ज्ञान शून्य अवस्था में जन्म लेते हैं और जब इस संसार से विदा होते हैं तो भी ज्ञान शून्य अवस्था में ही विदा होते हैं। मैं भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर कह रहा हूं, आप में से किसी को ईश्वर का ज्ञान या अनुभव नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्यता का यही है कि हर आदमी, खास तौर से भारतवर्ष की धरती पर पैदा हुआ आदमी, ये समझता है कि मैं तो धर्म के बारे में सब कुछ जानता हूँ। जिन्होंने जाना, जिन्होंने पाया, उन सब ने यही कहा कि सिर्फ भ्रम में जीना है, और जिसने अपने अज्ञान को गहनता से स्वीकार कर लिया, उसी के भीतर सच्चा ज्ञान पैदा होने की संभावना बन सकती है, अन्यथा बन ही नहीं सकती। और मैं आपसे अपने प्राणों का अनुभव कहना चाहता हूं कि जीवन है एक अबूझ पहेली। जीवन का लोगों को कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान शून्य अवस्था में जन्म लेते हैं और जब इस संसार से विदा होते हैं तो भी ज्ञान शून्य अवस्था में ही विदा होते हैं। इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय होता है, उसमें तरह तरह की चीज़ों से परिचय होता है। कहीं आपको फला आदमी से मुलाकात हो गई, उससे परिचय हो गया, उसके बारे में जान लिया। कोई बेटा हो गया, कोई बेटी हो गई, कोई पति हो गया, कोई पत्नी हो गई, कोई मित्र हो गया। इन लोगों से थोड़ा परिचय हो जाता है। उस परिचय के कारण लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम तो जानते हैं। जैसे बाप कहता है मैं बेटे को जानता हूँ, पत्नी कहती है मैं पति को जानती हूँ। वास्तव में कोई एक दूसरे को कुछ भी नहीं जानते। ना बाप बेटे को जानता है, ना बेटा बाप को जानता है। सिर्फ थोड़ा परिचय है। अब आप गौर से देखें, आपका बेटा कितना जानता है आप? जो आपके निकटतम है, आप स्वयं अपने निकटतम है, स्वयं को नहीं जानते तो बेटा आपको कहाँ से जान लेगा? और आप बेटे को कहाँ से जान ले? बेटे को उतना ही जान पाओगे जितना तुम्हें दिखाई पड़ेगा इन स्थूल आंखों से। आंखें क्या देखती है कभी मत जानना कि वो चीज़ देखती है जो तुम्हें लगता है कि वो देख रही है। जो तुम्हारी आंखें देख रही हैं, उनको देखने के बीच में बहुत सारी दीवार, बहुत सारे पर्दे आ जाते हैं। सत्य नहीं दिखाई देता है। सत्य को देखने की क्षमता ही नहीं। ये परिचय हो जाने को ज्ञान मत समझ लेना, ये जानने का भ्रम है सिर्फ। और हमारी सोच कि हम जानते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण वास्तव में हम कुछ भी जान नहीं पाते। जाने कितने लोग हैं गीता का पाठ रोज करते हैं, सोचते हैं कि गीता तो हम रोज पाठ ही करते हैं। अब उनको भ्रम हो गया कि हम गीता को जानते हैं। लगता नहीं आपको, लेकिन आप गौर से देखें तो पाएंगे कि सारी मनुष्यता इस भ्रम का शिकार है। जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, क्या ईश्वर है? कितने लोगों का कहना है कि ईश्वर है? हाथ उठाएं। ओके, अब वो हाथ उठाए जो मानते हैं कि ईश्वर नहीं। तो मोर और लेस सबने हाथ उठाया कि ईश्वर है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि ईश्वर है? जो कहता है कि नहीं है, 90% ने हाथ उठाया है, 10% ने हाथ उठाया नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब, जो कह रहा है कि है और जो कह रहा है कि नहीं है, इसका मतलब दोनों लोग जानते हैं। एक जानता है कि नहीं है, दूसरा जानता है कि है। यानी सब जानते हैं ईश्वर के बारे में। इसका निर्णय तो यही हुआ, यस और नो। लेकिन मैं भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर कह रहा हूं, आप में से किसी को ईश्वर का ज्ञान या अनुभव नहीं है। सिर्फ आपकी कंडीशनिंग कर दी गई है, संस्कारित कर दिया गया। ऐसे संस्कार बचपन से डाल दिए गए हैं। अब आपके भीतर भारी अज्ञान
भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से आपने एक ज्ञान की धमक पैदा कर ली है कि ईश्वर है, और इसीलिए आप ईश्वर से वंचित होते चले जाते हैं। ये जो आपके भीतर भ्रम पैदा हो गया कि आप जानते हैं कि ईश्वर है, क्योंकि आप मंदिर में जाके हाथ जोड़ लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो इसलिए आपको लगता है कि ईश्वर है भी और मैं ईश्वर की प्रार्थना भी कर ले रहा हूँ और हमारा उससे तालमेल बन गया है, चल रहा है हिसाब किताब। लेकिन ये सब सिर्फ संस्कारित कर दिए जाने के कारण है।